अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये एक गिला करना चाहता हूँ, जो दोस्त फॉरवर्ड करके वीडियो को देखते हैं। हम जितने भी टोकन शेयर करते हैं ये सारे के सारे ट्रेड करने के काबिल होते हैं और रोज़ाना हम इनमें से ट्रेड जनरेट करते हैं। और आप अगर अपनी ही मर्जी के टोकन अगर ढूंढ रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये 100% ये गारंटी है अगर किसी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो नहीं करते तो, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी का टोकन ढूंढेंगे तो ये गारंटी नहीं है कि वो लाजम प्रॉफिट दे। और हमें जो टोकन अच्छे लगते हैं, जो हमें लगता है कि भाई ये डेली ट्रेड में काम आने वाले हैं, तो वो हम अपनी वीडियो में ऐड करते हैं। जो टोकन हम रोज़ाना हम आपके साथ शेयर करते हैं वो ऑथेंटिक उनकी इंफॉर्मेशन होती है। ये फजूल के थके हुए टोकन नहीं होते, इनकी रिकवरी भी होती है और ये बहुत ही अच्छा शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि जितने भी टोकन हम आपके साथ शेयर करते हैं इन सब में से बस एक दो टोकन ही हैं जो काम के हैं, बाकी सारे फजूल हैं, तो ये भी दोस्तों आपकी बड़ी गलती है। क्योंकि ये जितने भी टोकन्स हैं ये सारे के सारे प्रॉफिट देते हैं। लेकिन कुछ टोकन हैं कि जो बस अपनी ही मर्जी से वो इस मार्केट में वर्क करते हैं। तो दोस्तों, आज मेरी बात का आपने गुस्सा नहीं करना, क्योंकि अक्सर ऐसा ही हो रहा है। ये जो सबसे बड़ी गलती हो रही है बिगिनर से कि ये जो अपनी ही मर्जी के टोकन ढूंढते हैं और उनमें वो 100% लॉस कर रहे हैं। कोई होगा जिसका तुक्का लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर बिगिनर्स लॉस कर रहे हैं सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके कि वो अपनी मर्जी के टोकन में ट्रेड करते हैं। दोस्तों, किसी अगर बंदे को आप फॉलो करते हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी को भी आप फॉलो करें। हम जो आपके साथ रोज़ाना स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, हम कहते हैं कि भाई वीडियो पूरी देखें, वीडियो पूरी देखें। हमारा तो कोई इशू नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ही फ़ायदा है अगर आप किसी भी टोकन की सही से इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे। तो ये अगर आपके पास ये 15-20 मिनट ही नहीं है वीडियो वॉच करने के लिए, तो दोस्तों ट्रेडिंग सीखनी तो बहुत दूर है। बहुत सारे दोस्त हमारे कह रहे हैं कि कोर्स लेके आएँ। ये आप 100% मुझसे लिखवा लें कि जिस दिन मैंने कोर्स की पहली वीडियो भी अपलोड कर दी ना, उस पर व्यूज़ कितने आने हैं? 200, 250, 300। ये कदर होती है किसी भी वैल्यूएबल चीज़ की। दोस्तों, हम जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ बहुत ही ध्यान से हम शेयर करते हैं कि हमें पता है कि बहुत सारे बिगिनर्स हमारे इस चैनल पे मौजूद हैं। कहीं वो कोई ऐसी वैसी अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, कहीं वो गलत ट्रेड लगा के बाद में वो परेशान ना हो जाएं। अगर आप किसी भी टोकन में अगर आप खुद प्रॉफिट नहीं उठा सके तो हमारी गलती नहीं है। हमने जो भी प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर की है वैसा ही हुआ है और वो टोकन वहां पे गया है, चाहे हमने डंप की प्राइस बताई है चाहे पंप की प्राइस बताई है। लेकिन ये आपका ही टोकन नहीं है कि जो पंप नहीं हो रहा। ये जितने भी आल्ट कॉइन है सबका ही यही हाल है। अब बड़े बड़े टोकन जो हैं जैसे सोलाना है, इथीरियम है, या जो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, कम से कम उसको फॉलो करें। डीसीए उस तरीके से करें जैसे हम कह रहे हैं आपको। अगर एक बाइंग आपकी स्टक भी हो जाए तो दूसरी बाइंग आपको प्रॉफिट देती रहती है। बाइंग और सेलिंग सेलिंग आप करते जाया करें दूसरी बाइंग से। तो ये स्ट्रेटजी आप अगर फॉलो करते हैं हमारी, तो फिर आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी ही मर्जी के टोकन में प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे तो भाई मेरी समझ से तो बाहर है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर तो चलो और बात है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी आप ना अपनाएं कि आप अपनी ही मर्जी का टोकन ढूंढें और उसमें ही आप ट्रेड करें। ये सबसे बड़ी गलती है। बाकी आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं 100%। मेरा काम है आपको सही राह दिखाना, आपका काम है कि उस राह पे चलना है नहीं चलना वो आपकी मर्जी है। अभी दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। हमने सोलाना की आपके साथ स्पोर्ट शेयर की थी 140.45। यहाँ पे ये गिरा अभी इस टाइम पे। इसने जो हाई दिया है वो $146 का है। अगर आपने यहाँ पे भी सेलिंग कर दी है तो फिर भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। अभी फिर आपकी नज़र होनी चाहिए $140 की सपोर्ट इसकी बनेगी, और अगर $140 को ब्रेक डाउन कर गया इस दफ़ा तो 136, 137 कहीं पे भी आपको देखने को मिलो तो दोस्तों इसको मिस मत करना, इसको बाय ज़रूर करना है। ठीक है, 140 पे भी आप इसकी बाइंग कर लें थोड़ी सी, और थोड़ी सी आप बाइंग कर लें 136, 137 कहीं पे भी मिले आपको बाइंग करें इसकी, और दोबारा फिर इसकी रेजिस्टेंस काउंट की जाएगी $144। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो अभी $148 पे तो ये जाएगा इंशाल्लाह।
हो सकता है कि अभी टच कर दे, लेकिन $148 की मेरी प्रेडिक्शन है कि इंशाल्लाह ये ज़रूर जाएगा, चाहे ये नीचे आके ऊपर चला जाए, चाहे यहीं से ही टच कर दे। तो इस हिसाब से आप इसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। चेनलिंक की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 9.96, ये 100% ये कामयाबी से इसने टच किया है इसे। अभी इस टाइम पे ये 10.17 का इसने हाई लगाया, और इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो 10.40 ही होगी। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन रही है 9.96, तो इसका लो 9.42 तक हो सकता है। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है जो कि बन रही है 10.40, तो इसका हाई फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10.76 तक हो सकता है। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। आज हमने दोस्तों FTM ऐड किया है। FTM की इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही है वो है 0.3730। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाए तो आपने यहाँ पे इसकी बाइंग करनी है 0.3640। FTM की रेजिस्टेंस बन रही है 40 सेंट, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है अपनी रेजिस्टेंस को जो कि बन गया 40 सेंट, तो इसका हाई 44 सेंट तक होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे आप इसकी फिर सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन 40 सेंट के ऊपर कम से कम भी इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, और 2 घंटे में कोई ट्रेंड रिवर्स ना करे यहाँ से, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 44 सेंट तक होगा। तो यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का डॉट की नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट है वो यही है 4.34। अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो 4.20 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस हम इसकी काउंट करेंगे 4.56। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करता है, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 4.85 तक होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3.86, यहाँ पे आपकी बाइंग हुई है। आप इसको सेल कर सकते हैं 4.05 पे। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर भी जाता है तो 3.78 तक इसका लो होगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने बाइंग नहीं करनी इसकी। अगर इसको ब्रेक डाउन कर भी जाए तो 3.13 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है 4.05, इसके ऊपर अगर 2 घंटे स्टे करता है तो फिर इंशाल्लाह इसका ही 4.20 तक होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एप्टोस की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 5.80, और सेकंड सपोर्ट थी 5.64। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो 5.64 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 5.80 की सपोर्ट पे आपकी बाइंग हो चुकी है। अभी आप सेल कर सकते हैं 6.20 पे। 6.20 की अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 6.50 तक होगा, लेकिन 6.20 के ऊपर इसको 1 घंटा स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह ये ऊपर जाएगा। तो नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट होगी वो यही काउंट की जाएगी 5.64। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो 4.95 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने ज़रूर फॉलो करनी है। ये ना हो कि आप प्रॉफिट बुक ना कर पाएँ और फिर आपको ही परेशानी का सामना होगा। तो दोस्तों बहुत ही एहतियात से आपने ट्रेड करनी है, क्योंकि इस टाइम पे जो सिचुएशन बनी हुई है ये 50-50 है। तो आपने जहाँ पे प्रॉफिट मिले आपने बुक करते जाना है, और जहाँ पे कि डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिले, और बिटकॉइन पे आपने नज़र रखनी है। बिटकॉइन की इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। लास्ट में आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। फाइल को इनकी हमने दोस्तों ये सपोर्ट शेयर की थी आपके साथ। अगर तो आपने फॉलो किया है इसे, तो इसने बार बार इसी को टच किया और ये इसने पंप दिया। अगर तो आपने इसी को फॉलो किया है और बाइंग और सेलिंग की है तो आपने बहुत ज़बरदस्त इसमें प्रॉफिट जनरेट किया है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं इसमें। तो रेजिस्टेंस इसकी इस टाइम पे काउंट की जाएगी 3.63। अगर इसको ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर भी 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 3.72 तक होगा। अगर दोस्तों इस दफ़ा ये जो इसकी सपोर्ट है ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो 3.48 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। 3.48 या 3.40 यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी एक बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक बाइंग करनी है, 2 बाइंग नहीं करनी है आपने। उसके बाद इसकी जो सपोर्ट होगी वो लास्ट जो हम आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं शुरू से 3.30 ही है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ERB की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 0.5360। इसको इसने ब्रेक डाउन किया, और नेक्स्ट इसकी सपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की थी 52 सेंट।
यहाँ पे हमने कहा था कि आपने इसमें बाइंग करनी है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे तो गिरा लेकिन दूसरी कैंडल इसकी ग्रीन बन गई। तो अभी आपने इसको होल्ड करना है, पैनिक में नहीं आना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपने। आप इसे सेल कर सकते हैं 56 सेंट पे। अगर 56 सेंट की सपोर्ट भी ब्रेकआउट करता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 59 सेंट तक होगा, लेकिन 56 सेंट के ऊपर इसको 1 घंटा स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 59 सेंट तक होगा, जहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन रही है 52 सेंट, तो फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 48 सेंट पे। सुई टोकन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 80 सेंट की, लेकिन ये नीचे नहीं आ सका। अभी यहाँ से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी ये अपनी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो अगर तो आपने यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग की है तो इस टाइम पे आप प्रॉफिट में हैं। जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो सपोर्ट बनेंगे दोस्तों वो है 86 सेंट। 86 सेंट पे अगर गिरता है, इसको ब्रेक डाउन कर जाता है, तो फिर 80 सेंट पे ये ज़रूर आएगा, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी 90 सेंट। अगर दोस्तों इसको भी ब्रेकआउट कर जाता है तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा अगर 90 सेंट को ब्रेकआउट कर गया तो फिर इंशाल्लाह ये $1 को ये ज़रूर टच करेगा दोबारा फिर। तो यहाँ पे फिर आप इस तरीके से इसमें सेलिंग कर सकते हैं। विफ टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी 1.38, उसके बाद 1.34। हमने कहा था कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाए आपने बाइंग ज़रूर करनी है। इसने लो दिया है 1.34 से भी नीचे 1.32 के राउंड अबाउट, यहाँ पे इसने लो दिया, और इस टाइम पे जो हाई दे चुका है ये 1.43 पे। यहाँ पे भी आप बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं, लेकिन इस टाइम पे आपकी नज़र होनी चाहिए 1.38 वाली सपोर्ट पे ही। अगर दोस्तों इस टाइम पे ये ब्रेक डाउन कर भी जाता है तो 1.26 तक ये जाएगा, तो रेजिस्टेंस इसकी इस टाइम पे होगी 1.52, जहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और अगर आप जल्दी भी निकलना चाहें तो 1.47 पे निकल सकते हैं। और अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 30 मिनट भी स्टे करता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 1.52 तक होगा, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ऑटम की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.45। यहाँ पे ये क्यों नहीं आ सका, वो इसलिए कि दोस्तों ऑटम इस टाइम पे लिक्विडिटी नहीं उठा रहा। ऑटम का काम इस टाइम पे पता क्या है? ऑटम का काम है इस टाइम पे स्टॉप लॉस हिट करते जाना बिगिनर्स के, क्योंकि बिगिनर्स हमेशा डर के स्टॉप लॉस लगाते हैं जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं। तो ये इस टाइम पे स्टॉप लॉस ही हिट करने का काम इसको मिला हुआ है। तो आपने भी इसका तमाशा देखना है जितनी देर ये 4.45 पे ना आए। अगर आपने इसमें बाइंग करनी है तो 4.45 पे ही करेंगे, और सेलिंग आप कर सकते हैं 4.80 पे। अगर 4.45 को ब्रेक डाउन कर भी जाता है तो 4.15 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है जो कि बन गया 4.80, तो फिर 5.10 तक इसका हाई होगा, लेकिन 4.80 के ऊपर इसको 2 से 3 घंटे स्टे करना चाहिए दोस्तों। ऑटम के लिए टाइम ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ा सुस्त टोकन है, ये शुरू से ही सुस्ती का मारा हुआ है, तो इसलिए हमने इसमें इसके हिसाब से ट्रेड जनरेट करनी है, जल्दी में नहीं करनी है आपने ट्रेड इसमें। अगर आपने इसमें बाइंग और सेलिंग करनी है ना तो आपने जल्दी में नहीं करनी। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए टोकन है। ये चाहे जब $12-13 का था, $15 का, उस टाइम पे भी इसकी यही सिचुएशन थी, अब भी इसकी यही सिचुएशन है। इसके हालात सारी उम्र के लिए एक ही हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऑटम नीचे आ गया, अभी कभी ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर तो इसका बाप भी जाएगा, लेकिन इस टाइम पे मार्केट ज़ाहिर बात है कि दोस्तों डाउन है, तो ऑटम क्या चीज़ है? ऑटम ने तो फिर रहना ही है ना सबके साथ ही। अगर ये सबके साथ नहीं रहता तो इसका फिर नाम ख़राब हो जाएगा ना, इसलिए ये अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अगर आपने कहीं पे भी बाइंग की है इसकी तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये ज़रूर पंप करेगा। तो अभी चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। ये वाली जो सपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी $57,750, ये यहाँ से मैं शेयर करता आ रहा हूँ जब इसकी प्राइस यहाँ पे थी। ऐसा ही है, कल की वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, 2-3 दिन 4 दिन पहले की भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं कि उस टाइम पे यहाँ पे था। मैं यही सपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा था कि अगर इसको ब्रेक डाउन किया इसने तो 57,750 तक गिरेगा, लेकिन 57,787 तक ये गिरा है। ये मैं प्राइस इसकी करूंगा रिमूव, क्योंकि मैंने आपको बताने के लिए ये प्राइस लिखी थी यहाँ पे। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो आपके सामने है कि इस टाइम पे जो हाई लगा चुका है $59,270, तकरीबन इसके राउंड
राउंड अबाउट ये अभी हाई लगा चुका है। तो अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी क्या सिचुएशन रहेगी, क्या हालत रहेगी, क्या मूवमेंट रहेगी, वो अब आपके साथ डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा था कि ये वाली जो सपोर्ट है ना $58,774, इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। और मैंने कहा था यहाँ पे कि अगर ये नीचे गिरा तो ये वाली जो सपोर्ट है ना, इसको ये आसानी से ब्रेक डाउन कर जाएगा। जो दोस्त पुराने हैं उन्होंने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि हमने वाकई ये ऐसी बात कही थी या नहीं कही थी। तो ये आपके सामने है दोस्तों। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो आप इस टाइम पे प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो होगी $59,752, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा है कि जितनी देर $59,752 के ऊपर रहेगा ना बिटकॉइन, उतनी देर ये सेफ रहेगा, उतनी देर ये बियर रन में नहीं आएगा। ये भी अच्छी बात है कि इस टाइम पे $57,750 को इसने टच किया है। अगर तो दोस्तों ये नीचे गिर भी जाता है ना, अगर मिसाल के तौर पे इसको ब्रेकडाउन भी कर जाता है तो 55,500 को भी टच कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितने भी टोकन्स हैं हमारी दोबारा फिर बाइंग हो जाएगी। अगर तो आपने बाइंग की है हमारी दी गई प्राइस प्रेडिक्शन को फॉलो करके, तो दोस्तों इस टाइम पे जितने टोकन हैं आपके सामने मैंने प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की है, अब सारे के सारे भी अगर आपने बाइंग की है तो कुछ एक दो टोकन जो हमने आपके साथ सामने आपके साथ शेयर किए हैं कि जिनमें बाइंग नहीं हो सकी, ज़्यादातर आप टोकन्स में प्रॉफिट में हैं। तो दोस्तों इस टाइम पे यही इसकी सपोर्ट रहेगी $58,774। अगर इसको इस दफ़ा ब्रेकडाउन किया इसने तो आपकी नज़र होनी चाहिए इसी सपोर्ट पे $57,750। तो दोस्तों इस दफ़ा इसको ब्रेकडाउन कर गया ना तो अगली जो इसकी सपोर्ट आएगी वो होगी 55,500। यहाँ पे ये आएगा ज़रूर, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये चाहे आज आ जाए, चाहे कल आ जाए, चाहे 2 दिन बाद आ जाए, यहाँ पे इस सपोर्ट को तो ये दोस्तों इसने टच करना है ना। आपने बिल्कुल आराम से प्रॉफिट जनरेट करते रहना है, जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, जैसा कि अभी प्रॉफिट आपको मिल रहा है आप बुक कर सकते हैं। लेकिन आपने सपोर्ट को फॉलो करना है। जितनी भी सपोर्ट है रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर किए हैं ना, ये टाइम आपने ज़रूर काउंट करना है जो हमने आपके साथ शेयर किया है कि जिस टोकन का जितना टाइम है उसको उतना ही कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर वो अपनी नेक्स्ट मूव आपको दिखा सकेगा। नेक्स्ट मार्केट के लिए तो दोस्तों $57,750 यही सपोर्ट इसकी इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको इसने टच किया है। ज़्यादातर हम कोशिश यही करते हैं कि कोई भी थोड़ा सा फ़र्क ना रहे, लेकिन अक्सर थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है। कई दफ़ा मार्केट भी अपनी मर्ज़ी कर जाती है। जैसे ये जो टोकन हमने आपके साथ शेयर किए थे, सपोर्ट शेयर की थी, लेकिन अपनी सपोर्ट पे नहीं आ सके। वो अपनी ही मर्जी से अपने ही तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो टोकन वर्क कर रहे हैं वैसे हमने आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर कर दी है। यही बात दोस्तों मैंने शुरू में समझाने की कोशिश की है। अगर आप अपनी मर्जी का टोकन ढूंढ रहे हैं और अपनी मर्जी के ही एनालिसिस करके आप ट्रेड करते हैं तो दोस्तों ये गलती सबसे बड़ी गलती है। इसको आप इग्नोर करें और बहुत ही अच्छा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि जितना आप प्रॉफिट दोस्तों जनरेट कर सकते हैं इतना कोई भी नहीं कर सकता। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं आप दोस्तों की बात कर रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि भाई किसी के एनालिसिस ठीक हैं तो पहले 2 दिन उसकी वीडियोस वॉच करें, देखें कि उसके एनालिसिस ठीक हैं। अगर तो उसके एनालिसिस ठीक हैं तो दोस्तों फिर आप उसे फॉलो करें। अगर वो कभी कभी तुक्का ही उसका लगता है तो फिर दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे मैं ही हूँ, आप मेरी बात कर लें, चले मैं किसी की बात नहीं करता, फिर हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना फिर जो आएगा वो बस हमें पता होगा या हमारे सब्सक्राइबर को पता होगा। तो इसलिए मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। आप मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं ना, फॉलो करने से पहले आप ये देखें, मेरी दी गई प्राइस प्रेडिक्शन को फॉलो करने से पहले आप ये देखें कि मेरे एनालिसिस ठीक हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? आप वीडियो आपने वॉच कर ली, अभी आप जाएं मार्केट में देखें कि वाकई ऐसा हो रहा है। आप 2 से 3 दिन हमारी वीडियोस वॉच करें और देखें कि जितने भी टोकन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये ठीक हैं। दोस्तों आपकी सरमायाकारी की जगह है ये, आप अपनी सरमायाकारी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको इतना तो थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा ना आपको। जिसके एनालिसिस ठीक हैं, जो आपके सामने हर चीज दिखा रहा है, मैं चार्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोलता। आप हमारी रिसेंटली भी वीडियो जाके देख सकते हैं।
अगर मैं वैसे ही नाम ही चलाऊंगा यहाँ पे टोकन के और चार्ट नहीं शेयर करूंगा तो जाहिर बात है कि आपको पता नहीं चलेगा। मैं चार्ट क्यों शेयर करता हूँ हर टोकन का, कि सबको पता चले कि भाई हम जो भी एनालिसिस शेयर करते हैं ये ऑथेंटिक होते हैं, ताकि हम अगर किसी भी वीडियो में झूठ बोल रहे हैं ना, तो जो पिछली वीडियो हमने अपलोड की है उसको वॉच करके हमारे चाहे सब्सक्राइबर हों चाहे हमारे व्यूवर हों जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, हमें वो कम से कम हमारे झूठ को पकड़ सकें। इतनी दोस्तों ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिटकॉइन अभी ज़्यादा से ज़्यादा पंप कहाँ तक कर सकता है। अगर तो दोस्तों $59,752 को ये ब्रेकआउट कर भी गया, बड़ी मुश्किल है इसके लिए, लेकिन फिर भी अगर ये कर भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलहाल जो शॉर्ट टर्म के लिए जो इसकी रेजिस्टेंस बन सकती है वो है 60,500। तो 60,500 से मुझे लगता तो नहीं है इस टाइम पे ये ऊपर जाएगा, लेकिन इस टाइम पे ये वाली जो इसने सपोर्ट को टच किया ना $57,750, तो ये भी एक इसने कंफर्मेशन दे दी है अगर इसको ब्रेकडाउन नहीं करता तो कि ये 60,500 को ये टच करेगा। अगर 60,500 को ये टच करके ये स्टे कर गया यहाँ पे $59,752 के ऊपर, तो फिर दोस्तों बिटकॉइन सेफ होगा और बिटकॉइन फिर इंशाल्लाह मज़ीद पंप करेगा। लेकिन 60,500 को भी टच करना इतना भी आसान नहीं है बिटकॉइन के लिए, लेकिन अगर वेल्स इसमें एंट्री ले लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह ये टच कर देगा, फिर इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इथेरियम की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $2,587, ऐसा ही है। इसने लो दिया है $2,565 का। यहाँ पे अगर आपने बाइंग की है तो इसने इसी रेजिस्टेंस को ये आप देख सकते हैं कि टच किया, जो कि हमने आपके साथ शेयर की थी $2,626। तो दोस्तों अगर तो ये वाली सपोर्ट इस टाइम पे ब्रेक डाउन कर जाता है, जो कि बन गया $2,587, यहाँ पे आपने बाइंग नहीं करनी, आपकी नज़र होनी चाहिए ये वाली सपोर्ट पे $2,550 पे। अगर दोस्तों इसको भी ब्रेक डाउन कर गया तो $2,490, ये कंफर्मेशन है कि $2,490 पे भी ये ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो बाइंग करनी है ना आपने, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पे ही गिरने के इसके चांस हैं, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और सेलिंग आपने पता क्या कहाँ पे करनी है, ये वाली जो आपकी बाइंग होगी आप इसको सेल कर सकते हैं $2,550 पे, ठीक है। ये आप तकरीबन $60 की इसमें ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। इस टाइम पे यही इन्फॉर्मेशन है दोस्तों मेरे पास। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर अपनी रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट कर जाता है, जो कि बन रही है $2,626, तो $2,680 तक का इसका हाई हो सकता है। लेकिन अगर इसको भी ब्रेकआउट कर गया तो फिर तो $2,700 को ये टच करेगा इंशाल्लाह। ये वाली रेजिस्टेंस हमने आपके साथ जो शेयर की थी पहले $2,727 मैंने लगाई हुई है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहाँ पे आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहाँ पे आप फीस पे करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।